साथियों, इस वीडियो में बताएंगे कि बिहार के अंदर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार की 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की जो बात कर रहे हैं उसके मायने क्या हैं। दूसरा, बिहार में दलित वोटों का आगामी विधानसभा के चुनाव पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दलित वोट वहां कितना है, क्या करने वाला है और उसकी स्थिति बिहार की राजनीति में क्या है, उसका असर क्या पड़ेगा। तीसरा, बिहार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी क्या कर पाएगी, किस स्थिति में है और बिहार के चुनाव में उसका भविष्य क्या है। इस गंभीर विषय पे इस वीडियो में चर्चा करते हैं। जय भीम साथियों, बहुजन न्यूज पे आपका स्वागत है। बहुजन न्यूज पे आप आए हैं, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा। आइए वीडियो विस्तार से शुरू करते हैं। बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से बिहार में लगी हुई है, अपना काम बढ़ा रही है, उससे एनडीए और महागठबंधन दोनों परेशान हैं। एनडीए तो इतना परेशान है कि अपने प्रमुख सहयोगी चिराग पासवान को, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, बाकायदे बिहार भेजा हुआ है और स्थान स्थान पर वो कार्यक्रम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो घुमा फिरा के बयान दे रहे हैं कि लोजपा रामविलास बिहार के 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। अब एक तरफ एनडीए के गठबंधन में है, केंद्र में मंत्री हैं, दूसरी तरफ सभी सीटों पे लड़ने की बात कर रहे हैं। तो पहले समझते हैं कि ये भाषा जो बोल रहे हैं इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का सिर्फ कारण जो दिखाई दे रहा है लोगों को, वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी बिहार में जिसने काफ़ी पहले ये घोषणा करके रखा हुआ है कि बिहार की सभी 243 सीटें वो लड़ेगी और इसका असर बिहार में बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा था। जनता यह कहने लग गई थी कि बहुजन समाज पार्टी ही ताकतवर पार्टी है, अकेले चुनाव मैदान में सभी सीटें लड़ने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी बैसाखी के सहारे है। ये सारी चीज़ें घट रही हैं उनके साथ। अब उसके बाद भी ये अलग से ये भाषा बोल रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार में दलित नेता हैं कितने। कांग्रेस ने अभी एक दलित को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। एनडीए के पास 2 दलित नेता हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। बिहार के दलितों की संख्या लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। अब पहले दलितों में देख लेते हैं कि जो दलित आबादी है बिहार की, इसमें सर्वाधिक 34-35% रविदासी समाज, चमार समाज की आबादी है। उसके बाद पासवान समाज जो दुसाध समाज है उसकी आबादी आती है और वेस्ट जो बचता है उसमें तमाम छोटी छोटी जातियां जो शेड्यूल कास्ट की हैं वो सब आती हैं। उसी में जीतन राम मांझी की मुसहर जात भी आती है। न तो उनका कोई संगठन है, न उनका कोई गठन है, सिर्फ 2 जातियां वहाँ संगठित दिखाई देती हैं। एक रामविलास पासवान की जाति दुसाध, जो चिराग पासवान के पीछे अधिकांश हैं, और दूसरी जो रविदासी हैं, जो चमार हैं, वो सारे के सारे बहुजन समाज पार्टी के पीछे दिख रहे हैं। और इस बार रविदासी समाज में बिहार में कुछ ज़्यादा ही उत्साह बहुजन समाज पार्टी के प्रति दिखलाई दे रहा है। तो अगर दलित वोट की विवेचना करें तो रविदासी समाज पूरे बिहार में फैला हुआ है, जबकि पासवान जी का दुसाध समाज पूरे बिहार में नहीं है। उनका कुछ पॉकेट है, कुछ जिले हैं, वहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है। और जो मुसहर समाज है ये बहुत ही कमज़ोर समाज है, जिसको महादलित का एक शब्द दिया गया है। तो ये कम है, इनकी पॉलिटिकल प्रेजेंस बहुत कम है।
तो इस हिसाब से अगर देखें, बिहार के दलितों का बहुत बड़ा तबका बहुजन समाज पार्टी के साथ। पिछले चुनाव को हम देखते हैं, बिहार में 38 सीटें आरक्षित हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, जिसमें से 21 सीटें एनडीए के पास हैं और 17 सीटें महागठबंधन के पास हैं। तो सबसे बड़ा खतरा इनको यहीं दिखाई दे रहा है कि इन 38 सीटों में अगर कुछ खसक के बहुजन समाज पार्टी के साथ चली गई तो बिहार का खेल ही दूसरे रास्ते पर चला जाएगा। तो सबसे बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी को यही है कि उनके साथ मंत्री कैबिनेट में हैं चिराग पासवान, लेकिन उनको समझा बुझा के बिहार में भेजा है। दिन रात बिहारी हूँ बिहार का हूँ रट रहे हैं और 243 सीटों पर खुद लड़ने की बात कर रहे हैं। गठबंधन में रह के तो वो लड़ नहीं सकते हैं। उनके साथ इतनी जाति किया था भाजपा ने 4-5 साल पहले, उनके चाचा को तोड़ के मिनिस्टर बना दिया, उनकी पार्टी 2 खंड में कर दी। उसके बाद भी चिराग पासवान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हनुमान बने रहे, जिसका इस बार उनको पुरस्कार दिया गया है। तो ये बिहार की जनता समझ चुकी है कि चिराग पासवान दलितों के हितैषी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके 5 जीत के गए हैं, 100% रिजल्ट दे, 5 सीट पाए, 5 जीत गए। लेकिन जीता कौन है ये आप देखें, एक पे खुद वो जीते हैं, दूसरे पे रिश्तेदार हैं, बाकी फॉरवर्ड को जिता के उन्होंने भेजा है। तो वो पार्टी के लिए भी किसी काम के नहीं हैं। और सीधा सीधा ये है कि चिराग पासवान की पार्टी का कोई उद्देश्य ही नहीं है, सत्ता के लिए ही हैं। ये बात बिहार में बहुत तेजी से चल रही है। जीतन राम मांझी का कोई मतलब नहीं है। अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ देखते हैं तो बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से बिहार में चल रही है, अनिल कुमार जी जो पटेल समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, बिहार की बागडोर उन्हीं के हाथों में है। और कहते हैं, ये कहा जा रहा है कि बिहार का कुर्मी समाज नीतीश कुमार जी के डाउनफॉल से ठिकाना ढूंढ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उसको वो इज्जत नहीं मिल पाएगी जो नीतीश कुमार के रहते रहते उसको मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिली। तो वो ठिकाना ढूंढ रहा है। तो अनिल कुमार जी को नए नेता के रूप में कुर्मी समाज देख रहा है। दूसरी बात ये है कि बिहार में जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी और अरजक संघ की बात बहुत ज़्यादा वहाँ फैली हुई है। मानववादी लोगों की संख्या बिहार में बहुत ज़्यादा है। तो जो इस विचारधारा के लोग हैं वो सारे के सारे इस बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ नज़र लगाए हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अगर जरा सा भी ध्यान दिया, मन लगा के बिहार का चुनाव लड़ा, आकाश आनंद जी का उपयोग बिहार में भरपूर किया गया, तो करिश्मा होगा वहाँ। बिहार की सत्ता बहुजन समाज पार्टी के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। एक चर्चा और बाकी थी जो आजकल मीडिया में आप बहुत देख रहे हैं, प्रशांत किशोर जी की जन स्वराज पार्टी। तो प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है जनता में नहीं है, मीडिया में ज़्यादा है। मीडिया हाउसेस उनको बहुत तेजी से कवर कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनको ये लगाया गया है कि ऐसा काम करें जिससे महागठबंधन को परेशानी हो, जबकि वो इससे इनकार करते हैं। लेकिन इनकार भले कर रहे हैं, उनकी गतिविधियों को अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो सारा आईने की तरह दिखाई पड़ जाएगा। तो प्रशांत कुमार 1-2 सीटें जीत जाएं तो बहुत है,
इस बार वहां त्रिकोणीय संघर्ष होने की संभावना है। एक तरफ एनडीए होगा, दूसरी तरफ महागठबंधन, तो तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी होगी। यह स्पष्ट साफ आईने की तरह दिख रहा है। आप भी इस विषय पे अपने अनुभव, अपने कमेंट हमें बताइए। हमारे चैनल पे आप आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा साथियों, शेयर कर दीजिएगा, बात अन्य साथियों तक पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।